हेलो एवरीवन। ये इस वीडियो में जो इतने खिले हुए मेरे लॉन में खिले हुए पिटोनिया के फूल दिख रहे हैं, इतने खूबसूरत ये फूल जो पिछले साल के हैं ये, और इनको हमने पिछले साल पिटोनिया की सीड से ग्रो किए थे, जर्मिनेट किए थे, और उससे फिर उसके बाद ये इतने खूबसूरत खिले हैं। और ये इतने सुंदर पिटोनिया के फ्लावर हुए थे मेरे गार्डन में। ये अप्रैल मई तक चले हैं सारे फ्लावर्स। और मैंने पिछले वीडियो में इन पिटोनिया के फूल से बीज निकालने की विधि दिखाई थी। अब उन बीजों को हमने प्रिज़र्व किया था, कैसे प्रिज़र्व किया जाए वो भी मैंने दिखाया था। अब उन प्रिज़र्व सीड्स से अब जर्मिनेट करने का, नए प्लांट्स जर्मिनेट करने का टाइम आ गया है। मतलब मैंने जुलाई अगस्त फर्स्ट वीक में मैंने इनको जर्मिनेट किया सीड्स को। ये इतने सुंदर खिले हुए जो फ्लावर दिख रहे हैं, ये सारे मैंने सीड से ग्रो किए थे लास्ट ईयर, और इन्हीं से हमने फिर नए बीज निकाले हैं। और वो बीज अभी हमने प्रिज़र्व करके रखे थे, जिनको मैं अभी ग्रो करने का और जर्मिनेट करने का तरीका दिखाऊंगी। अभी अगस्त में हमने ये सारे सीड्स को डाला है ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। सीड से कई सारे प्लांट हमने तैयार किए थे लास्ट ईयर, इस साल भी हम तैयार कर रहे हैं। उसके लिए इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से उसकी मिट्टी तैयार करते हैं, और किस तरह से कब कब वो बीज डालने हैं और वो कब ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ये बॉटल्स में हमने प्रिजर्व सीड्स रखे हैं। ये हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। ये गार्डन सॉइल है, एक पार्ट हमने गार्डन सॉइल लिया है, इसमें एक पार्ट हमने लीफ कंपोस्ट प्लस काऊ डंग कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाई है। और जहाँ लीफ कंपोस्ट हमने तैयार करी थी, जहाँ मिट्टी में जहाँ रखी थी, वो थोड़ी सी मिट्टी वो भी ली हुई है। और इसमें अब हम एक पार्ट ये कोकोपीट मिलाएंगे। कोकोपीट से मिट्टी हल्की हो जाती है। और सैंड भी मिलाएंगे, रेत। और इसमें साफ़ नाम से जो फंगीसाइड आता है, ये फंगीसाइड, इसको भी मिलाना ज़रूरी है मिट्टी में। थोड़ा सा हम मिला देते हैं ताकि फंगस ना लगे बीजों में। और उसके बाद ये इतनी मिट्टी हल्की मिट्टी तैयार होती है। ये सब करने के, इसको तैयार करने के बाद अब कम गहरे पॉट लेंगे। पॉट ज़्यादा गहरे ना हो, और चौड़ा मुंह होता है इन पॉट्स का, जिसमें ये देखिए हमने बीज लिए हैं हाथ में। अब ये बीज उन पर स्प्रिंकल करेंगे हम इस तरह से, मतलब चुटकियों से हम इस पर छींटेंगे, इस पर फैलाएंगे, इस पॉट में, इस मिट्टी में ऊपर ऊपर ही डालेंगे मिट्टी, ऊपर ऊपर ही सीड्स डालेंगे ताकि मिट्टी के अंदर न जाए बीज। ज़्यादा बीज अंदर जाने से वो फिर जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इन मिट्टी के ऊपर ही, पॉट पे ऊपर ही इन बीजों को फैलाएंगे। इस तरह से चुटकियों से, हौले से डालेंगे। और बहुत हल्के ये बीज होते हैं, हवा से भी उड़ने का डर होता है इनको, इसलिए बड़ा संभाल के, सूजी के दाने की तरह बीज होते हैं, इनको बहुत संभाल के चुटकियों से इस तरह से पॉट में मिट्टी के ऊपर फैलाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम इसके बीज जर्मिनेट कर सकते हैं। इस समय नाइट का टेम्परेचर 25 डिग्री तक होना चाहिए, और जनरली रहता ही है ये टेम्परेचर। अब इन बीज के ऊपर हम ये हाथ में यही मिट्टी थोड़ी सी लेके भुरभुरा के ऊपर से डालेंगे, हल्के हाथों से इन बीजों के ऊपर। ये मिट्टी से इन बीजों को मिट्टी से ढक देंगे, जो भी सीड हमने डालें, क्योंकि एक तो बहुत हल्के होते हैं, हवा से उड़ने का डर होता है, ताकि ये, और इस तरह से मिट्टी में दब जा, हल्के से ये दबे होते हैं, इनको मतलब कवर किया जाता है इस तरह से मिट्टी से, ताकि ये उड़े ना या अपनी जगह से हिले ना ये सीड्स। मिट्टी से ढकने के बाद इसको हल्के से पानी दिया जाएगा, मतलब इस तरह से स्प्रिंकलर से या शावर करके पानी दिया जाता है। स्पीड से पानी तेज़ी से ना दिया जाए ना, तो उससे सीड्स बह जाएंगे। इस तरह से देखिए किस तरह से हमने इनको हल्के से पानी दिया है, शावर करके या स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं, ताकि सीड्स एक ही जगह जमे रहें, हिले ना अपनी जगह से, और ज़्यादा पानी ना हो।
अब ये 6-7 दिनों बाद इनमें देखिए हल्के हल्के से ये जर्मिनेशन शुरू हो गया है। बहुत छोटे छोटे से एकदम छोटे छोटे से सीडलिंग्स निकलने लगे हैं, जिनको मैं दिखा रही हूँ। ये बहुत हौले से दिखा रही हूँ। छोटे छोटे प्लांट्स निकले हैं सीडलिंग, तो देख के बड़ी खुशी हो रही है। ये 6-7 दिनों के बाद ये निकले हैं। इन पॉट्स को शेड में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। ये सारे छोटे छोटे से इसमें सीडलिंग निकल गए हैं। ये 15 डेज़ के बाद इतने ग्रो हुए हैं ये सीडलिंग। इस तरह से 4-5 पत्तियां आने लगी हैं इनमें। अब ये जो सीडलिंग हैं इनको हम इन गमलों में शिफ्ट करेंगे। पुराने गमले पड़े हुए हैं, इनमें हमने मिट्टी में अलग मिक्स है। इसमें कोकोपीट कम है और खाद ज़्यादा है, क्योंकि ये इस तरह से जो छोटे छोटे ये सीडलिंग हुए हैं, इनमें जो प्लांट हुए हैं, ये इनकी ज़्यादा भीड़ हो गई है एक पॉट में। अब इनमें से जो बड़े बड़े जो थोड़े से मैच्योर हुए हैं हल्के से, उनको हम निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे, ताकि इनको प्रॉपर उसमें खाद और न्यूट्रिशन मिलेगा। इनको बहुत हल्के हाथों से इस तरह से एक स्टिक की मदद से, हल्की सी स्टिक की मदद से निकाला है इनको। और ये देखिए दूसरे गमलों में, ये पुराने गमले थे, उनमें हमने मिट्टी में थोड़ा सा खाद ज़्यादा मिलाया, लीफ कंपोस्ट वगैरह, और इसमें हमने फिर इस तरह से हल्के हल्के होल करके और इन प्लांट्स को इसमें जमाया है। इस तरह से जमाने से ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। इस तरह से हमने स्टिक से होल किया और इसमें एक नया सीडलिंग इस पे हमने फिक्स कर दिया या इसमें लगा दिया। इस पॉट के सॉइल मिक्स में गार्डन सॉइल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। सितंबर में भी पिटोनिया के सीड्स ग्रो किए जा सकते हैं, जर्मिनेट किए जा सकते हैं। वैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पिटोनिया के सीड्स जर्मिनेट किए जाते हैं। बट ये वेदर और ये टाइम बहुत अच्छा होता है इनकी जर्मिनेशन के लिए। इस समय प्रॉपर ह्यूमिडिटी भी मिलती है प्लांट्स को, इनके सीडलिंग्स को। इन सीडलिंग को तेज़ धूप या तेज़ लाइट नहीं मिलनी चाहिए। जो भी बड़े हो रहे हैं इसमें, जिनमें थोड़ी सी पत्तियां बड़ी हो गई हैं, इन प्लांट्स को, इन सीडलिंग को हम निकाल के और नेक्स्ट दूसरे गमलों में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ ज़्यादा भीड़ होने से इनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब ये प्रॉपर इसमें इनको थोड़ी सी दूरी पे हमने थोड़ा सा गैप दे के और ये प्लांट इसमें लगा दिए हैं, ताकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। अब इनसे जब ये थोड़े से बड़े होंगे, जैसे बेबी लीफ के बाद जो ट्रू लीफ आएगी, तो तब इन प्लांट्स को निकाल के हम फाइनली दूसरे गमलों में शिफ्ट करेंगे। 2-2, 3-3 हम गमलों में शिफ्ट करेंगे, मतलब एक गमले में 2-2, 3-3 प्लांट लगाएंगे, ताकि फिर वो अपनी फुल ब्लूम पर आ जाएं बाद में। ये थोड़े थोड़े से गैप पे हम लगा रहे हैं हर मतलब इन गमलों में। इस तरह से इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है। और ये अलग कलर के हैं, दूसरे गमले में लगा रहे हैं। ये अलग कलर के प्लांट हैं जो जर्मिनेट हुए हैं, उनको हम अलग गमले में अलग कलर लगा रहे हैं, ताकि पता चले कि किस गमले में क्या कलर है। उन पे हम फिर नंबर डाल देंगे हर गमले पे। इस तरह से ये सारे गमले तैयार हो गए हैं, जिनमें हमने ये सब पुराने गमलों में हमने लगा दिए हैं, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले इनको इसमें। अब इन सीडलिंग्स में ट्रू लीव्स आने लगी हैं, तो इनको हमने बड़े गमलों में, ये 10 गमले तैयार किए हैं, इनमें हमने शिफ्ट किया है। एक पॉट में 3-3 प्लांट्स लगाए हैं। ये हमारा जर्मिनेशन एरिया है। इधर हमने पूरे सीड्स ग्रो किए हैं। ये डिस्पोजल कप्स में भी डाले थे,
कुछ ये चौड़े जो पॉट्स थे कम गहरे, इनमें हमने इस पॉट में से निकाल के हमने इस गमले में शिफ्ट किए हैं। ये सारे सीडलिंग्स निकाले हुए हैं। अब इन सीडलिंग को जो शिफ्ट किए थे इनमें अब ट्रू लीफ आई है, जैसे 5-6 लीफ आने लगी है बेबी लीफ के बाद, तो उनको हमने इन गमलों में शिफ्ट किया है। ये फाइनली इनमें शिफ्ट करके इनको शेड में रखा है ताकि इन पे ज़्यादा तेज़ धूप ना, क्योंकि अगस्त सितंबर में धूप तेज़ होती है, इसलिए इससे ये कहीं मर न जाए पौधे। और ये इस तरह से हमने ये सारे जर्मिनेट किए हुए सारे पॉट रखे हुए हैं, जर्मिनेशन सीडलिंग वाले। कुछ हमने बॉक्सेस में भी ग्रो किए थे, और ये हमारे डॉग फ्लावर के हमने सीड्स जर्मिनेट किए हैं। इनका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और कुछ हमने यहाँ अडेनियम के भी सीड्स डाले हुए हैं जो ये भी जर्मिनेट हो गए हैं, इनका भी मैं एक वीडियो तैयार। तो इस वीडियो में मैंने एक सीड से सीडलिंग तक का 1 महीने का ग्रोथ दिखाया है। अब नेक्स्ट ग्रोथ, इससे आगे की जो ग्रोथ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करूँगी, वो दिखाऊँगी आपको।